Hello, dear students, welcome. Today I am going to teach you the summary of a wonderful lesson, namely A Mad Tea Party, which has been taken from a famous novel, Alice in the Wonderland, written by Lewis Carroll in 1865. This lesson has been taken from English textbook of class 7th Tulip series. Dear students, this story is a light-hearted work of fiction. It defies common sense but is not completely meaningless. डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक उम्दा बैलेंस सेंस और नॉन सेंस के बीच में बनाया गया है इस स्टोरी में. द स्टोरी इज अबाउट अ यंग गर्ल अलाइस who wanders about in a wonderland where animals talk and behave like human beings. Dear students, इस स्टोरी में ये स्टोरी एक यंग लड़की की कहानी है जो अपने आप को एक वंडरलैंड में पाती है जहाँ पे एनिमल्स उसे बात करते हुए मिलते हैं या बिहेव करते हुए मिलते हैं जो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह होता है. इस स्टोरी की काफ़ी सारी एनिमेटेड मूवीज़ बनाई गई है या बाकी मूवीज़ बनाई गई है, शोज़ बनाए गए हैं जो आपने देखे होंगे और इन्जॉय किए होंगे. और इस स्टोरी में जो है बहुत सारे सीक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है अलाइस को और वो बहुत सारी चीज़ों से गुज़र के एक टेबल पे पहुंचती है, एक टी पार्टी पे पहुंचती है जहाँ पे उसे कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं. वो उसे रिडल्स पूछते हैं, कहानियाँ पूछते हैं और इस सब से उकता जाके वो ये पार्टी छोड़ देती है और उसे लगता है कि ये सबसे स्टूपिडेस्ट पार्टी थी जो इसने ज्वाइन की है. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. जिसके सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर्स जो है वो बता देती हूँ. इस कहानी में अ मैड टी पार्टी में जो कि एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है अलाइस इन द वंडरलैंड, लुइस कैरल की फेमस नावल का ये एक्सट्रैक्ट है और जिससे ये जिसका नाम है अ मैड टी पार्टी. मैड का जो लफ्ज़ी मीनिंग है वो पागल होता है, लेकिन यहाँ पे मैड का मतलब अजीब है. सो इस कहानी में आपको मेनली 4 कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे. सबसे पहली जो है, जो प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी है, हीरो ऑफ द स्टोरी है, वो खुद अलाइस है, एक यंग लड़की है. दूसरा जो है वो मार्शर है और तीसरा जो है वो हैटर है और चौथा डॉरमाउस. डॉरमाउस इस कहानी में अक्सर व बेशतर सोता रहता है और उसे कुछ वायलेंट मूवमेंट्स के थ्रू ही जगाया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, ये तो रहे 4 कैरेक्टर्स जिनका जिक्र इस कहानी में किया गया है. अब हम बाकायदा इस कहानी का आगाज़ करेंगे इस कहानी के इंट्रोडक्शन के साथ. अ मैड टी पार्टी. Alice becomes a guest at the Mad Tea Party along with the Marcher, the Hatter, and the very tired Dormouse, who often falls asleep, only to be violently woken up moments later by the Marcher and the Hatter. The characters give Alice many riddles and stories, including the famous "Why is Raven like a writing desk?" The Hatter reveals that they have tea all day because time has punished him by standing still forever at 6 p.m. Alice gets insulted and tired of being bombarded with the riddles and leaves, claiming that it was the stupidest tea party she had ever been to. So dear students, अब देखें कि अलाइस एक मैड टी पार्टी की गेस्ट बनती है, मेहमान बनती है, जहाँ पे उसे कुछ कैरेक्टर जैसे मार्चर, हैटर और थका हुआ डॉरमाउस मिलता है. वो डॉरमाउस जो सोता रहता है और जिसे कुछ वायलेंट मूवमेंट्स के थ्रू ही नींद से बेदार किया जाता है. और फिर जब वो अलाइस इस पार्टी का हिस्सा बनती है तो उसे बहुत सारे रिडल्स का, बहुत सारी पहेलियों का, बहुत सारी कहानियों का जो है वो सामना करना पड़ता है, उन्हें सॉल्व करना पड़ता है, उनका जवाब देना पड़ता है. और उसमें से जो है एक रिडल जो है वो फेमस रिडल है इस नावल की, अलाइस इन द वंडरलैंड. इस नावल की जो है मैड टी पार्टी की जो है वो फेमस रिडल है, व्हाई इज़ रेवन लाइक अ राइटिंग डेस्क. रेवन का मतलब यहाँ पे कौवा होता है, क्रू होता है. ये
ایک ان آنسرڈ ریڈل ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. آپ جب یہ ناول پڑھیں گے, جب یہ مووی دیکھیں گے, آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ جو ہی الائس کو یہ ریڈل سننے کو ملتی ہے, اسے سولو کرنے کو ملتا ہے, تو الائس اسے سولو نہیں کر پاتی ہے کہ یہ ایک ان آنسرڈ ریڈل ہے. اور جب وہ ہیٹر سے پوچھتی ہے کہ آپ ہی اس ریڈل کو سولو کر دو, تو ہیٹر بھی اس ریڈل کا جواب نہیں دے پاتا ہے, اس پہیلی کا جواب نہیں دے پاتا ہے. اس طرح سے یہ ایک ان آنسرڈ ریڈل ہے جو وداؤٹ سولوشن رہی ہے, جس کا جواب نہیں ملا ہے. اور اس کے بعد جو ہے دا ہیٹر ریویلز دیٹ دے ہیو ٹی آل دا ڈے. ہیٹر جو ہے وہ اس بات کا انکشاف کرتا ہے کہ وقت نے ان کو پنش کیا ہے, انہیں سزا دی ہے, اسی لیے وہ ہمیشہ سے ہی ایسے 6 بجے کھڑے رہتے ہیں چائے ٹائم کے لیے. الائس یہ سب کچھ دیکھ کے, ریڈل اسٹوریز دیکھ کے یا ان کا بیہیویئر دیکھ کے اکتا جاتی ہے, انسلٹڈ فیل کرتی ہے. اور وہ یہ چائے کی میز, ٹی پارٹی چھوڑ کے چلی جاتی ہے, اور یہ بات کی کلیم کرتی ہے, یہ جاتے جاتے یہ کہتی ہے کہ یہ سب سے احمقانہ پارٹی ہے جو اب تک جس کے تھرو یہ گزری ہے, الائس گزری ہے, اور وہاں سے یہ پارٹی چھوڑ کر چلی جاتی ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس واز دا انٹروڈکشن آف اے میڈ ٹی پارٹی. اب ہم اس جو کہانی کی جو ہے وہ سمری پڑھیں گے. Alice approaches a large table set under a tree outside the house of March Hare and comes across the Mad Hatter and the March Hare taking tea. They rest their elbows on the sleeping dormouse who sits between them. They are telling Alice that there is no room at the table for her, but Alice is still sitting there. The March Hare is offering Alice wine, but there is none. Alice tells the March Hare that his behavior is uncivil, to which he added that it was uncivilized for her to sit down without being invited. The Mad Hatter enters the conversation, saying that Alice Hare wants to cut. Alice admonishes his rudeness, but ignores her scolding and answers with a riddle. Why is Raven like a writing desk? Alice tries to answer the riddle, which starts with a big semantic argument. The tea party sits in silence after their argument until the Mad Hatter asks the time for the March Hare. The Mad Hatter becomes angry when he discovers that the March Hare's watch, which measures the day of the month, is broken. He blames the March Hare when the March Hare was spreading butter on it for getting crumbs on the watch. The March Hare dips the watch in his tie, silently remarking dejected that it was the best butter. الائس مارچ ہیئر کے گھر کے باہر ایک درخت کے نیچے رکھی ہوئی ایک بڑی سی میز کے پاس پہنچ جاتی ہے, اور وہاں اسے میڈ ہیٹر اور مارچ ہیئر چائے لیتے ہوئے ملتے ہیں. وہ دونوں سوتے ہوئے ڈورماؤس پر اپنی کوہنیاں ٹکائے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ الائس کو بتاتے ہیں کہ اس کے لیے دسترخوان پہ کوئی گنجائش نہیں ہے, اس کے لیے اس میز پہ کوئی جگہ نہیں ہے, بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن الائس تب بھی بیٹھ جاتی ہے. مارچ ہیئر الائس کو وائن پیش کر رہا ہوتا ہے, اسے وائن آفر کرتا ہے, لیکن وہاں پہ کوئی وائن نہیں ہوتی ہے. الائس مارچ ہیئر کو بتاتی ہے کہ اس کا یہ جو طرز عمل ہے, یہ جو اس کا بیہیویئر ہے, وہ غیر مہذب ہے, انسول ہے, جس کے مطابق وہ مزید کہتا ہے کہ غیر مہذب, انسیولائزڈ تو آپ کا طرز عمل ہے, آپ کا بیہیویئر ہے, کیونکہ آپ بنا بلائے یہاں پہ آ کر بیٹھ گئی. اس طرح سے جو میڈ ہیٹر گفتگو میں شامل ہو جاتا ہے اور الائس کو کہتا ہے کہ اسے اپنے بال کاٹ دینے چاہیے. الائس کو یہ سارا کچھ ریوڈ لگتا ہے, بدتمیزی لگتی ہے, اور وہ انہیں نصیحت کر بیٹھتی ہے. یہ دونوں میڈ ہیٹر اور مارچ ہیئر الائس کی نصیحت کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کے جواب میں اسے ایک پہیلی دے دیتے ہیں. پہیلی کیا ہوتی ہے؟ Why is a raven like a writing desk?
कौवा जो होता है वो राइटिंग डेस्क की तरह, एक लिखने वाली मेज़ की तरह क्यों होता है। अलाइस कोशिश करती है कि वो इस पहेली का जवाब दे, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाती है और क्योंकि इसकी इब्तिदा भी एक बड़ी संजीदा दलील से हुई होती है। खैर वो इस पहेली का जवाब नहीं दे पाती है और इस तरह से चाय की पार्टी की मेज़ पे हल्की सी खामोशी के बाद मैड हैटर मार्च हेयर से वक्त पूछता है और उसे ये पता चलता है कि मार्च हेयर की घड़ी टूट गई है। उसे ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है। मार्च हेयर की घड़ी जो कि महीनों के हिसाब से दिनों को बताती है, उसे टूटा हुआ देखकर मैड हैटर को गुस्सा आ जाता है, जबकि मार्च हेयर बटर स्प्रेड करते हुए घड़ी को हल्के से चाय में डुबोते हुए ये रिमार्क करता है कि इट वॉज द बेस्ट बटर, ये बेहतरीन जो है मक्खन था। Alice gives up on the riddle and gets upset with the Mad Hatter when she learns that he does not know the answer either. She tells him that he doesn't have to waste time asking for riddles that have no answers. The Mad Hatter calmly explains that time is him, not a it. Since the Queen of Hearts said the Mad Hatter was murdering time when he performed a song badly, he goes on to recount how time has been upset. Since then, time has remained fixed at 6 o'clock, which means that perpetual tea time exists. The March Hare states, bored with this line of conversation, that he wants to hear a story. So the Dormouse wakes up. The Dormouse tells the story of three sisters living in the treacle well, eating and drying treacles. Alice, confused by the tale, interjects with so many questions that the Dormouse is offended. Alice continues, asking questions until she is insulted by the Mad Hatter and she storms off in disgust. She looks back at the Mad Hatter and the March Hare as she walks and as they try to stuff the Dormouse into a teapot. Alice पहेली को छोड़ देती है और मैड हैटर से नाराज़ हो जाती है जब उसे मालूम हो जाता है कि मैड हैटर को भी इस पहेली का जवाब नहीं मालूम। अलाइस उसे कहती है कि इस तरह से पहेलियाँ पूछ के वो उसे वक्त ज़ाया नहीं करने दे सकती, जबकि मैड हैटर बड़े ही सुकून से अलाइस को समझाता है कि वो वक्त को उससे बेहतर नहीं समझ सकती, क्योंकि क्वीन ऑफ हार्ट्स जो है, दिलों की जो मलिका है, वो उसके सामने एक बार एक म्यूज़िक परफॉर्म करता है और जिस पर क्वीन ऑफ हार्ट्स जो है वो उसे कहती है कि मैड हैटर ने टाइम को कत्ल किया है, टाइम का मर्डर किया है और इस तरह से उसकी जो घड़ी है उसमें हमेशा से 6 बजे रहते हैं और उसका जो वो टाइम है उसकी वो फिक्स्ड रहता है, जो जहाँ पे वो टी टाइम जो उनका एग्जिस्ट करता है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस कहानी में कैसे एक बात को फिनिश किए बगैर दूसरी बात उठाई जाती है और इस तरह से कैसे कई सारी बातों को उलझाया जाता है और एक बहुत ही बेतरतीब सा एक डिस्कशन चलता है, लेकिन जो बहरहाल एक मीनिंगलेस डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं होता है। सो ये सारी कन्वर्सेशन मैड हैटर और अलाइस की कन्वर्सेशन से मार्च हेयर जो है वो बोर हो जाता है और वो कहता है कि वो एक कहानी सुनना चाहता है और जो ही कहानी का नाम डॉर्माउस के कानों पे में पड़ता है तो वो अचानक से नींद में बेदार हो जाता है और कहता है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, 3 बहनों की कहानी सुनाऊंगा जो एक ट्रेकल वेल में रहती थी। ट्रेकल मीन एक शुगर सिरप सा होता है, जैसे कि हनी होता है, उसको हम ट्रेकल बोलते हैं। तो वो 3 बहनें जो है वो एक ट्रेकल वेल में रहती है, वहीं पे खाती है, वहीं पे ट्रेकल्स पे ड्राइंग करती है। तो ये उसकी कहानी सुन के जो अलाइस जो है वो कंफ्यूज हो जाती है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डोरमाउस से करने लगती है। डोरमाउस अलाइस की क्वेश्चन सुनकर ऑफेंड हो जाता है
अलाइस मैड हैटर के थ्रू इंसल्ट होती है और वहाँ उस टी पार्टी से बहुत ही गुस्से में चली जाती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि मैड हैटर और मार्च हेयर जो है वो डॉर्माउस को टी पॉट में स्टफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो इस तरह से वो गुस्से में वहाँ उस मेज़ से चली जाती है। So, dear student, this was a small episode of a long novel, Alice in the Wonderland, जिसका ये छोटा सा एपिसोड था अ मैड टी पार्टी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इन्जॉय भी किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।